अनिका वेद के सगाई रोकने के लिए सरू बनी पुलिस इंस्पेक्टर और इसी के साथ ही साथ सरू और बाला उस इंसान के पास पहुंचते हैं जो इंसान अनिका के हर कदम कदम पर साथ निभा रहा था, यानी कि चरण। अब सरू और बाला चरण के पास वह सच्चाई के पता लगाने के लिए पुलिस के गेटअप में पहुंच जाते हैं, जहां चरण उन्हें देखकर घबरा उठता है और ना चाहते हुए उनसे पूछ पड़ता है, आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? सरू और बाला गंभीर लहजे में कहते हैं, हम तुमसे ही मिलने आए हैं। वही सरू आगे बढ़कर चरण के कॉलर पकड़ लेती है और चरण से कहती है कि क्या तुम वही हो जो लड़कियों की रिकॉर्डिंग करके गलत कामों में शामिल हो और उसके बदले में किसी से बड़ी रकम लेते हो? ये सब सुनकर चरण घबरा कर बोल पड़ता है, नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, सब अनिका का किया धरा है। वही खड़ी सरू कहती है, अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ भी जांच आगे की जाएगी। उधर दूसरी ओर वेद और अनिका की सगाई की पूजा हो रही है, जहां फूला पूजा की थाली लेकर आती है जिसमें दीपक जल रहा होता है। अब अनजाने में फूला के हाथ से थाली का संतुलन बिगड़ता है और दीपक की लौ अनिका के हाथ को छू जाती है। अनिका का हाथ जल जाता है और वो थाली फिसल कर उसकी साड़ी पर गिरती है, जिससे अनिका के कपड़े हल्का फुल्का नुकसान हो जाता है। इसे लेकर अनिका बहुत गुस्से में आकर फूला को डांट देती है और कहती है, तुमने मेरी साड़ी जला के खराब कर दी। फिर इसके बाद अनिका पास में रखा गंगा जल का कलश उठाकर फेंक देती है, लेकिन वह जल सीधा हवन की अग्नि पर जा गिरता है, जिससे वह बुझ जाती है। यह दृश्य देख सभी स्तब्ध रह जाते हैं और तभी अन्नपूर्णा सामने आती है और कहती है, अनिका, ये क्या कर डाला तुमने? अपने ही हाथों से पूजा की, अग्नि को शांत कर दिया। अब आगे के कहानी में देखना सबसे दिलचस्पी होगा कि क्या यह शादी सिर्फ शादी के मंडप तक ही सीमित रहेगा या उसी मंडप में देव और सरू की शादी हो जाए।